हर बार हर वीडियो के नीचे मुझे ये कमेंट आ रहा है कि प्रणोति तुम फेशियल हेयर्स कैसे रिमूव करते हो। तो चलो आज मैं फाइनली आपको बताती हूँ कि मैं अपने फेशियल हेयर्स कैसे रिमूव करती हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो नमस्ते, माय नेम इज प्रणोति। मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे मेकअप, हेयर केयर, हेयर स्टाइल, स्किन केयर, लाइफस्टाइल, ये सारे टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इन सब टॉपिक पे इंटरेस्ट है देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप आपके फेस के बाल रिमूव कर सकते हैं, मैं कैसे रिमूव करती हूँ, सब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, देखो ऐसे फेशियल हेयर रिमूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं आपको क्विकली बताती हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है वो है लेजर हेयर रिमूवल, जिससे लेजर के हेल्प से फेशियल हेयर जो है वो रिमूव कर सकते हो। नॉट ओनली फॉर फेस, आप अंडर आर्म्स के बाल वगैरह भी रिमूव कर सकते हो। ये सेफ है, ऑफ कोर्स लेजर रिमूवल भी काफी सेफ होता है, बट लेजर रिमूवल जो है, लेजर हेयर रिमूवल जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। सेकेंड चीज हो जाती है वैक्सिंग, जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। अब बहुत लोग सैलून में जाके फेस वैक्सिंग भी करवाते हैं, जैसे हम अंडर आर्म्स के करते हैं, हाथ के पाँव के करते हैं, वैसे लोग फेशियल हेयर भी रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्स। अब मैंने ये कभी नहीं करा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर नहीं बोल सकती क्योंकि ये कितना सेफ है या नहीं सेफ है, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद से डर लगता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के ऐसे फेस पर आफ्टर वैक्स के रिएक्शंस भी देखे हुए। तो मैं कभी फेशियल वैक्सिंग शायद कभी नहीं करवाऊंगी। मैंने लेजर अपने अंडर आर्म्स के लिए किया हुआ है, तो उससे मैंने देखा था काफी हेयर जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है। तो लेजर के ऊपर मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये सेफ है, आप कर सकते हो, बट वैक्सिंग के लिए मैंने श्योर नहीं हूँ। तो मैं वैक्सिंग कभी करती नहीं, और ना तो मैं कभी रेकमेंड करती हूँ वैक्सिंग फॉर योर फेशियल हेयर। नाउ द थर्ड वे ऑफ रिमूविंग हेयर जो मैं करती हूँ वो है फेशियल रेजर यूज करके फेशियल हेयर जो है वो रिमूव करती हूँ। बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, और आप इजीली इसको घर पे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वंस इन अ मंथ या फिर 2 महीने में एक बार एज पर माई रिक्वायरमेंट मैं करती हूँ। कितना सेफ है कितना नहीं सब कुछ आपको बताती हूँ। ठीक है, सो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए अगर आप रेजर यूज करते हो, तो पहली बात तो फेशियल रेजर के जो रेजर्स होते हैं वो अलग होते हैं। जो नॉर्मली हमारे जो रेजर्स होते हैं ना ऐसे वाले, वैसे रेजर्स हम यूज नहीं करते फॉर फेशियल हेयर, उसके रेजर्स अलग होते हैं। ठीक है, अब ये सब कर सकते हैं क्या? देखो मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है या फिर जिनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने है, एक्ने प्रोन स्किन है, उन्होंने नहीं करना चाहिए। हो सकता है उससे उनको प्रॉब्लम हो जाए, बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, तो आप फेशियल हेयर विद द हेल्प ऑफ रेजर कर सकते हो। अब बहुत बार एक क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि जब हम रेजर यूज करते हैं फेस पर तो बाल जल्दी आते हैं क्या? सबका मुझे पता नहीं है, बट मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ बहुत जल्दी बाल मेरे नहीं आते, अदर देन माई अपर लिप्स। अपर लिप्स में मेरी हेयर ग्रोथ जो है वो जल्दी हो जाती है। बोलो आप 1 हफ्ते में या फिर 15 दिन में जो इधर के जो बाल है वो आ जाते हैं जल्दी, बट ओवरऑल फेस पर मुझे इतना हेयर ग्रोथ फील नहीं होता। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल जो है जो रीग्रोथ होती है वो रफ होते हैं क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे बाल जो है वो रफ है। अभी भी मेरे फेस पर ग्रोथ हो चुकी है, बट आई डोंट फील दैट इट इज लाइक रफ और समथिंग। जैसे आपके रेगुलर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर एक का अलग हो सकता है। ठीक है, सो मुझे महीने में एक बार फेशियल हेयर रिमूव मैं कर, बट मैं महीने में एक बार या फिर कोई इवेंट है उसके हिसाब से मैं फेशियल रेजर से बाल हटा देती हूँ। हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार मैं आईब्रो अपर लिप्स जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि वहां पे जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत इजीली दिख जाती है, तो मैं वो हटा देती हूँ। ठीक है, आईब्रोज भी मैं घर पे ही करती हूँ विद द हेल्प ऑफ फेशियल रेजर। तो वो भी जब भी मैं अपर लिप्स करती हूँ 10 दिन में 15 दिन को भी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि आईब्रो जो है वो हमेशा ही क्लीन दिखते हैं। ऐसे नहीं लगता कि हेयर ग्रोथ वहां पे हो चुकी है, तो मैं वहां पे एक भी बाल हर 10-15 दिन में आईब्रोज एंड अपर लिप्स में कर लेती हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है काफी कन्वीनियंट है। कर सकते हैं, ज्यादा हार्डली 2 या 5 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है, तो आप कर सकते हो।
So now let me show you how to do facial hair removal with the help of facial razor. ठीक है, तो मैं आपको मेरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, मैं क्या क्या यूज करती हूँ. फर्स्ट प्रोडक्ट दैट यू नीड इज अ फेशियल रेजर. ठीक है, वो तो होना चाहिए. तो मैं ये वाला यूज करती हूँ, कैरमिस्ट का फेशियल रेजर यूज करती हूँ. जब से मैंने फेशियल रेजर यूज करना स्टार्ट किया, आई हैव स्टक विद दिस वन प्रोडक्ट ओनली. बहुत अच्छे रेजर्स होते हैं, बहुत लाइक वेरी इजी टू यूज, वेरी कन्वीनियंट. ग्रिप मतलब आपको कोई कट्स नहीं लगेंगे, ग्रिप भी इसका अच्छा होता है एंड बहुत इजीली ये ऑनलाइन मिल जाता है. ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे टैग करने वाली हूँ, अगर आपको लेना है तो आप नीचे देख सकते हो. ठीक है, ये लगता है. एंड देन यू विल नीड, डायरेक्टली अपन ड्राई स्किन के ऊपर रेजर नहीं घुमा सकते, तो आपको कुछ फेस पे लगाना पड़ता है. तो आप क्या कर सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो. काफी इजीली मिल जाता है मार्केट में. एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या फिर आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो, ताकि उसके ऊपर अच्छे से जो रेजर है वो ग्लाइड हो जाए. ठीक है, या तो एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइजर हो गया. या फिर आप क्या कर सकते हो, फेशियल रेजर करने के जो बाम्स आते हैं ना, वो यूज कर सकते हो. जैसे कि मैं आज यूज करने वाली हूँ ये कैरमिस्ट का फेशियल शेविंग बाम. ठीक है, स्पेशली जब आपको शेव करना होता है ना, तब उसके पहले ये लगाते हैं. आज एक्चुअली ये प्रोडक्ट मैं पहली बार यूज करने वाली हूँ, तो इट विल बी काइंड ऑफ रिव्यू ऑल्सो. बट इसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं, मैंने देखे हुए हैं, तो मैंने मंगाया था. बट एवरी टाइम आई यूजुअली यूज अ मॉइस्चराइजर और एलोवेरा जेल, तो आपके पास जो भी है आप यूज कर सकते हो. ठीक है, और आपको क्या लगेगा, हम्म आपको लगेगा एक या दो कॉटन पैड, जिसके ऊपर आप जो है वो बाल निकले हुए वहां पे वाइप ऑफ कर सकते हो. तो आपको कॉटन पैड्स लगेंगे, दैट्स इट. ठीक है, अब करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी पड़ेगी. आपके बाल जो है वो अच्छे से आप टाई करो, ताकि जो बाल जो है वो फेस के ऊपर ना आए. ठीक है, एज यू कैन सी, बाल मैंने अच्छे से पीछे बांध दिए हैं. एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस हेयर टाई, ताकि कुछ भी बाल जो है वो फेस के ऊपर ना आए और इजिली जो है हेयर रिमूवल हो जाए. वन मोर थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आपको फेशियल हेयर रिमूव करने होते हैं, आपका फेस क्लीन होना चाहिए. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोसेस, मेक श्योर दैट यू आर वॉशिंग योर फेस विद द फेस वॉश दैट एक्चुअली सूट्स यू. जो भी आपको फेस वॉश सूट करता है वो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो अब मेरा फेस वॉश हो चुका है, एंड अब मेरा फेस जो है मैंने ड्राई कर लिया है. अब इसके ऊपर हम, मिस्ट का फेशियल रेजर होता है, इसमें आपको एक बॉक्स में टोटल 3 रेजर्स मिलते हैं. ठीक है, तो ऐसे आपको रेजर्स मिलेंगे. अब जब भी आप फेशियल रेजर यूज करते हो, आपको क्या करना है, अभी ये आपने यूज किया, इसको वॉश किया अच्छे से, एंड देन यू जस्ट क्लीन इट, मेक इट ड्राई, कीप इट बैक. बट नेक्स्ट टाइम जब आप इसको यूज करोगे, आपको ये देखना है कि आपके ब्लेड के ऊपर रस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी. अगर रस्ट होगा एंड वही आप आपके फेस पे यूज करोगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर एवरी यूज यू कैन यूज अ न्यू फेशियल रेजर, वो भी आप कर सकते हो. बट जनरली मैं यूज कर लेती हूँ, इसको रीयूज करती हूँ. अगर ये अच्छे कंडीशन में होता है तो यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ब्लेड देखना है. अभी ये तो नया ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप वापस यूज करने वाले हो तो फर्स्ट मेक श्योर दैट योर ब्लेड इज क्लीन एंड उस पर कोई रस्ट ना हो. अब मैं क्या करूंगी, फेस के ऊपर बाम लगा लेती हूँ, एंड देन वी कैन स्टार्ट लाइक दिस. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स सेम लाइक एलोवेरा जेल ओनली, मतलब वैसा ही टेक्सचर है, उसका कलर भी वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें फ्रेग्रेंस है. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस. ठीक है, सबसे पहले इवनली मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द फोरहेड, देन विल डू माई आईब्रोज, और फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे आना है इस डायरेक्शन में. अब व्हेन यू आर यूजिंग अ फेशियल रेजर, आपका जो ब्लेड है, आपके बालों के डायरेक्शन में ही आपको ब्लेड को घुमाना है, लाइक ऐसे. ठीक है, आप इसको ऐसे 90 डिग्री ऐसे नहीं पकड़ना है. ठीक है, आपको क्या करना है, ये 45 डिग्री का एंगल लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको रेजर यूज करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फोरहेड.
यहाँ पे अभी मैं इसको निकालती हूँ। सी, कैन यू सी? जब ऐसे अगर आप फेस पे देखोगे आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, बट व्हेन इट कम्स ऑन द कॉटन पैड आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा बाल उस पर थे। नाउ विल डू विद द आईब्रोज। बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना वरना आपके आईब्रोज का शेप भी खराब हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपर करूंगी एंड देन आई विल गो विद द लोअर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से एक्स्ट्रा जो बाल है वो नीचे दिख रहे हैं, तो उसको भी मैं रिमूव करने वाली हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फेस, क्योंकि अपना इतना एरिया जो है वो हो चुका है। अब हम करेंगे फेस। अब भी हमारा जो मोशन डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही होगा, और इजीली आपको करना है, बहुत धीरे धीरे करना है, फास्ट नहीं करना है। आप चाहो तो थोड़ा सा स्किन को ऐसे पकड़ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बालों को शेव कर सकते हो। ठीक है, नाउ सेम इस साइड से भी करना है हमें। अब यहाँ पे ड्राई हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा और यहाँ पे क्रीम लगाने वाली हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एक यहाँ पे पिंपल आके गया हुआ है, तो उस एरिया का मैं थोड़ा सा टच नहीं करूँगी। अगर आपके फेस पे कहीं पिंपल है तो उस एरिया पे आप मत करना, ठीक है? कभी कभी ऐसे छोटे छोटे बाल आपके रिमूव हो सकते हैं, विच इज़ नॉर्मल, तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे बहुत फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है वो हो चुकी थी। तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी जो बाल है वो क्लीन हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, बहुत क्विकली अपर लिप्स करूँगी।
जनरली नाक पे बाल नहीं होते, बट स्टिल मेरे को अपर लिप्स करने को तो हार्डली 30 सेकेंड्स लगते हैं। बहुत इजीली आपके अपर लिप्स जो है वो हो जाते हैं। देख सकते हो इतने सारे बाल जो है वो फेस पे थे जो कि दिख नहीं रहे थे, बट व्हेन यू यूज़ इट कॉटन पैड पे जब आप निकालते हो तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो इतने सारे बाल जो है वो मेरे निकल चुके हैं। अब इसके बाद क्या करूँगी, लेट मी जस्ट चेक कि अगर कहीं पे लगता है कि बाल रह चुके हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा सो दैट यू कैन रिमूव इट। एक और चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपको एक ही जगह पे बार बार रेजर नहीं घुमाना है, उससे आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, आपको जलन हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि एक ही जगह पे आप बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हो, नहीं करना है, इससे आपको इरिटेशन होगी। ठीक है, तो एक ने कर दिया, बाल निकल गए, तो वापस वापस उस जगह पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट वॉश योर फेस एंड कम बैक। कर लिया है, अब इसको सिर्फ पैड ड्राई करना है। अभी पैड ड्राई कर लिया है और जब मैं अपने हाथ को फेस पे ऊपर घुमा रही हूँ, फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। इट्स लाइक वेरी सॉफ्ट, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जब आप फेशियल रेजर करते हो एंड देन यू वॉश योर फेस, आपको स्किन को थोड़ा सा कूल डाउन भी करना पड़ेगा क्योंकि रेजर यूज़ किया है, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से हाइड्रेट करना पड़ेगा, वरना आपको बाद में रेजर की वजह से छोटे छोटे जो बम्प्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे और फेस को एक थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाएंगे ताकि वो हाइड्रेट भी हो जाएगा, थोड़ा सा आपके फेस को काम डाउन भी करेगा। ठीक है, तो आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर बाय सेरावे, ये यूज कर रही हूँ। और अगर आप बाहर जाने वाले हो तो आप सनस्क्रीन भी लगाइए, जरूर याद से लगाना। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन दोनों अगर आपको नहीं लगाना तो आप क्या कर सकते हो, एक हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन लगाया तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना मॉइस्चराइजर ले रही हूँ और अच्छे से फेस को थोड़ा मसाज करूंगी। अब मॉइस्चराइजर लगा लिया है, उसके बाद आई कैन टेल यू गाइस मेरा फेस काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है। और आप देख सकते हो स्किन पे ग्लो, एक्चुअली बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो क्लियरली विजिबल है, फेस जो है वो काफी ग्लो कर रहा है। ठीक, अब इसके ऊपर जब आप आपके फेस पर मेकअप करते हो ना तो आपका मेकअप और भी ज्यादा सुंदर दिखता है क्योंकि आपका फेस जो है वो क्लीन है, उस पर कोई बाल नहीं है। बहुत बार ना फेस पर अगर एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना तो मेकअप अच्छे से बैठता नहीं है, बट अगर आपका फेस क्लीन है तो उसके ऊपर मेकअप भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आप घर पे ही फेशियल रेजर यूज करके आपके फेस के जो बाल है वो कैसे हटा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था, वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट भी देने वाली हूँ, तो यस ऑफ कोर्स आई हैव मेनी नेम्स टुडे टू गिव शाउट आउट, तो मैं चलो फटाफट उनको थैंक यू बोलती हूँ। बट सो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने रिसेंटली चैनल को सब्सक्राइब करके उनका नाम भी भेजा था, थैंक यू सो मच अभिलाषा ठाकुर, थैंक यू सो मच प्रीति गुप्ता, थैंक यू सो मच रोजी शर्मा, निभा कुमारी, थैंक यू सो मच किरण जाधव, मायू कुमावत, थैंक यू सो मच तृप्ति, थैंक यू सो मच लवलीन वालिया, थैंक यू सो मच सुनीता परमने, थैंक यू सो मच रजनी पल, थैंक यू सो मच सुनीता शर्मा, थैंक यू प्रवीण। गाइस थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई लव यू ऑल। चलो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।